बहादुर और निडर अली लारिजानी ने शहादत को गले लगा लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी चीफ को मशरिक तेहरान में बेटी के घर पर निशाना बनाया गया। हमले में मुर्तजा लारिजानी भी शहीद हो गए। अली लारिजानी के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा गया कि खुदा का बंदा खुदा से जा मिला। अली लारिजानी, गुलाम रजा सुलेमानी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। हजार अफराद की शहदा की तस्वीर उठाकर शिरकत। शहादतों से इनकलाब मजीद मजबूत होगा। जामे शहादत नोश करने वाले अली लारिजानी का आखिरी वीडियो पैगाम, उनका कहना था, हमें कत्ल करो, हम अवाम को बेदार करेंगे, ये और हमले करें, हम डटे रहेंगे, हमारी अवाम मुत्तहिद है। पासदारान इनकलाब का अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान, कहा शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के जनरल अली अब्दुल हई का कहना है, अमरीकी सदर को इंतबा किया, कहा डोनाल्ड ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें, हमारा रद्द अमल गैर मामूली होगा। अली लारिजानी की शहादत पर ईरान ने दुश्मन पर कहर ढा दिया। इसराइल पर खुर्म, कदर उमाद और खैबर शिकन मिसाइलों की बारिश। तल अबीब समेत मुतअद्दिद शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरान का हमलों में 230 से ज्यादा इसराइलियों की हलाकत का दावा। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 2 अफराद हलाक। तल अबीब में मरकजी ट्रेन स्टेशन पर भी मिसाइल दाग दिए। धमाके के बाद प्लेटफॉर्म और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुल्क भर में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। इसराइल की मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। दर्जनों गाड़ियां भी जलकर तबाह हो गईं। अमेरिका और इसराइल के ईरान के शहरी इलाकों पर बुज़दिलाना हमले। ईरान का सूबा लरिस्तान धमाकों से गूंज उठा। ताज़ा हमलों में मजीद 7 अफराद शहीद, 56 से जायद जख्मी। शहादतों की तादाद 1500 से तजावुज कर गई। ईरान के अमरीकी तंसीबात पर हमलों की नई लहर। बहरीन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतअद्दिद ड्रोन हमले। अमरीकी इमला को भारी नुकसान पहुंचा। इराक में भी अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल मारा गया। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड पर भी हमला। जहाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी बेड़ा जंग छोड़कर वापस बंदरगाह रवाना हो गया। सदर आसिफ अली जरदारी का अली लारिजानी की शहादत पर इजहार अफसोस। ईरानी हुकूमत और अवाम से दिली तासियत। कहा अली लारिजानी की शहादत पर कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। सदर जरदारी की फौरी जंगबंदी और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। सिफारती कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैती वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा का टेलीफोनिक राबिता। कुवैत पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओमान के सुल्तान का भी टेलीफोन। ओमानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग। अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज तलब खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ उमूर पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। पाक फौज ने शुमाली वजीरिस्तान में अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम बनाती। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के कंपाउंड और ठिकानों को तबाह कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में भी पाक अफगान सरहद पर कार्रवाई। शवाल से जरमलाम तक अफगान तालिबान की तमाम पोस्टें तबाह। अफगान तालिबान भाग गए। बलूचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी इदारों ने खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार कर ली। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों के महफूज पनाह है। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। बलोचिस्तान के लोग अब दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। हमें लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। इस जंग से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ खून बहेगा।
खातून खुदकुश हमलावर लाइबा के बड़े बड़े इंकशाफात, कहा मेरा ताल्लुक खुस्तार से है। गुज़श्ता साल मेरा राबता जुलाई में TTP कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी से हुआ। मुझे टारगेट दिया गया कि मजीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करूं। कमांडर इब्राहिम की बातों से मुतासिर होकर खुदकुश हमलावर बनने के लिए तैयार हुई। कमांडर दिलजा ने मुझे BYC के रहनुमा डॉक्टर सबिया से मिलवाना था। मुझे खुदकुश हमले के लिए तैयार किया गया था। मैं गिरफ्तार हो गई। भारतीय परवाजों की पाकिस्तानी फजाई हुदूद में 24 अप्रैल तक नो एंट्री। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के जेर इस्तेमाल तमाम तैयारों पर पाबंदी बरकरार। अडियाला जेल में बानी PTI का चेकअप जारी। जेल इंतजामिया के मुताबिक बुशरा बीबी भी मुआयने के दौरान मौजूद मेडिकल टीम में 4 डॉक्टर्स और तिबी अमला शामिल। टीम माहिरीन अमराज चशम, डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आरिफ पर मुश्तमिल है। ईद पर बानी PTI के बच्चों से बात करवाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का ट्वीट, कहा बानी के बच्चों को पाकिस्तान आने की इजाजत, वीजा दरकार नहीं। बिजली सार्फिन पर 14 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹1.64 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 31 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेगी। भारत की खोखली खारजा पॉलिसी एक बार फिर आया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भारतीय खारजा पॉलिसी का खोखलापन बेनकाब कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात का दावा, लेकिन बहरान में भारत तन्हाई का शिकार। भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी ने खलीज में मुकीम भारतीय शहरियों की हिफाजत को खतरे में डाल दिया। भारत के ईरान से ईंधन की फराहमी के लिए सिफारती राबते अमरीका को नाराज़ कर सकते हैं। भारत में महंगाई और इक्तिसादी दबाव मजीद बढ़ चुका। इसराइल के साथ भारत के करीबी ताल्लुकात ने ईरान के भारत पर एतमाद को कम किया। दरियाए सिंध पर नया सखर रोहड़ी पुल बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PP पॉलिसी बोर्ड का इजलास। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक हुकूमत सिंध सूबे में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। ऑपरेशन ग़ाज़ब लिल हक़ जारी। अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई दरअंदाज़ी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में वास गले के सरहदी इलाके में अफ़गान तालिबान दरअंदाज़ी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुतअद्दिद अफ़गान तालिबान हलाक हो गए, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के कंपाउंड और ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया।